पापनाश मंगला परम मंगलम। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। पिता धमिल पुरुष कहाया, माता धारणी जी के जाया। चौदह पूरब में पार गामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। जाका त्रिशलानंद गुरुजी, जाके महिमा कहूँ कहाँ लग जी। सुरासुर करे छे परनामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। जाका गौतम स्वामी गुरु भाई, जाके कहाँ लग करो जे बढ़ाई। क्रोध मान दिया है यामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। धन्य धन्य हो अंतरयामी, प्यारा लागो सुधर मा स्वामी। जाका शिष्य अलीजा बैरागी,
जीहो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी से रचो मासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगति का उद्धार किया जो आया शरण भव पार किया जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो जिस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन ज्ञानी की उन जय बोलो
प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत उपकारी संसार समुद्र से तिराने वाले अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले संयम दाता ज्ञान दाता जीवन दाता मोक्ष मार्गदाता आगम मर्मज्ञ दक्षिण भूषण जैन मार्तंड जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण संस्कृति के अमर देवता शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से आप और हम सब पीयूषपान कर रहे हैं। विषय चल रहा 3 तत्व का, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। गुरु तत्व का जिक्र कर रहे हैं। गुरु तत्व इस संसार में सबसे परम उपकारी कहा गया। गुरु वे होते हैं जो 5 इंद्रियों को जीतते हैं, जिन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता। इस सृष्टि में जो भी जितेंद्रिय है वे समस्त अपने गुरु होते हैं। इंद्रियों को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है, और सद्गुरु बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। सद्गुरुनाथ वे ही होते हैं जो 5 इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखते हो। जिन्होंने 5 इंद्रियों को काबू में कर लिया वे सद्गुरु ही इस धरती के परम उपकारी होते हैं। वे सद्गुरु ही स्वयं इंद्रियों को जीतते हैं और दूसरों को भी वही मार्ग बताते हैं। जिनके पास जैसा होगा वो वैसा ही दिखाएगा, बताएगा। जो इंद्रिय विजेता है वही आपको प्रेरणा देंगे कि आप भी अपनी इंद्रियों को क्या करो, क्योंकि जब तक इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है तब तक आत्मा को चारों गति में ठोकरे ही ठोकरे खानी पड़ती है। जबकि इंद्रियां अपनी होती नहीं है, आत्मा इंद्रियों के अधीन होकर चारों गति में 84 लाख जीव योनियों में जीव जन्म मरण करता रहता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, निगोद से लेकर सर्वासिद्ध विमान तक जितनी भी आत्माएं हैं वे सब इंद्रियों के अधीन बने हुए हैं। और अपनी भी आत्मा कौन सी है? आप भी इंद्रियों के मालिक हो कि इंद्रियों के दास हो? आपके कहने से इंद्रियां काम करती है कि इंद्रियों के हिसाब से आप चलते हो? कैसा है आपका जीवन? इंद्रियां आपके आगे है कि आपके आगे इंद्रियां हैं? सारे जीव संसार में इंद्रियों के आगे अधीनता आ गई है। जैसा इंद्रियां न चाहे वैसी आत्मा क्या करती है?
नाचने लग जाती है, जबकि इंद्रियों में ताकत नहीं है किसी को नचा सके। लेकिन जब आत्मा ने ही सरेंडर कर दिया है तो उन्हें हर जगह नाचना पड़ रहा है। लेकिन सद्गुरुनाथ इंद्रियों को भी क्या कर देते हैं, वो अपने आप को इतना चैलेंज देते हैं, कितना भी इंद्रियों का उपसर्ग भी आ जाए वे विचलित होते। 5 इंद्रियां, श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्श इंद्रिय, किसी की चर्चा हो रही हो, किसी की विकथा हो रही हो, किसी की बुराइयां हो रही हो, अपने कान क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इग्नोर करते हो कि इंटरेस्ट लेते हो, क्या करते हो, इंटरेस्ट लेते हो। क्या हुआ क्या हुआ, इस कान को इतना मसाला देते हैं। लेकिन सद्गुरु भगवान किसी की बुराइयां कानों में सुनते, वे तो बुराइयों में भी अच्छाइयाँ निकालते हैं और जो जो अच्छाइयाँ लगे उनका समर्थन करते हैं, और जो अच्छाइयाँ ना लगे उसे दिमाग में लेते। इसका अभिप्राय उन्होंने श्रोतेंद्रिय पर क्या किया है, काबू किया है। दूसरी इंद्रिया, चक्षु इंद्रिय, आँखों से देखना, आँखों से देखना। आप क्या देखते हो, क्या देखना अच्छा लगता है। आप सामायिक में भी बैठे हो और कोई पीछे से आया, आवाज़ हुई, बोलो आँखें कहाँ चली जाती है। हमारी सामायिकी साधना में भी ये इंद्रियां कंट्रोल में आती। सद्गुरुनाथ वे होते हैं, ऐसा भी माहौल क्यों न हो, अपनी आँखों को भी वे क्या करते हैं, नियंत्रण में करते हैं, काबू में करते हैं। देवलोक का देवांगनाएं भी कैसा भी नृत्य करे, लेकिन सद्गुरु भगवान जो चक्षु इंद्रियों के वश में कभी पड़ते, वे जानते हैं सारे नाटक नृत्य विडंबना है, सब विडंबना विलाप है, वे इसमें कभी वश में पड़ते। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय हो, रसनेन्द्रिय हो या स्पर्श इंद्रिय, गुरु वह तत्व है किसी भी इंद्रियों के अधीन में रहते। जो इंद्रिय अधीन हो जाते हैं वे कभी गुरु पद के अधिकारी भी, क्योंकि साधना का मार्ग इतना कठिन है, दुर्गम है, वे ही लोग इसे पार करते हैं जो इंद्रियों को क्या कर देते हैं, जीत लेते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाला ही गुरु पद को प्राप्त करता है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की आवाज़ से, उनके ही भावों से दुनिया सही रास्ते पर आती है। और समय समय पर जब धरती पर लोग गलत रास्ते पे चलते हैं तो समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है कि दुनिया को सही रास्ते पर लाते हैं। हर युग में ऐसा हुआ। एक युग वो भी था जिस युग का नाम दिवाकर युग है, जिनके विषय में आप सुन रहे हो। जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब का जीवन दर्शन, वे भी ऐसे गुरु थे जिन्होंने इंद्रियों पर क्या किया है, नियंत्रण किया है। पहला गवाह तो वह, उन्होंने शादी की पहली रात में ही क्या कर दिया,
यही तो उनका सबसे बड़ा इंद्रिय नियंत्रण का एक अनूठा उदाहरण है। ऐसे उनके जीवन में अनेक अनेक प्रसंग आए, उन्होंने अपनी इंद्रियों को शिथिल होने दिया, अपनी इंद्रियों को संयम में लगाया, अपनी इंद्रियों को साधना में लगाया, आत्मा में केंद्रित किया, तो वे एक युग प्रवर्तक साधक बने। जो इंद्रियां भोगों में लगती है वे संसार में ठोकरें खाते हैं, और जो इंद्रियां संयम के क्षेत्रों में उतरती हैं वो जरूर जरूर अपना इतिहास बनाते हैं। कल सुन रहे थे गुरु महाराज के जीवन दर्शन। गुरुदेव विहार करते करते बड़े गुरु की आज्ञा हुई, तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ जाना? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ होकर तुम्हें झावरा की तरफ पधारना है। अब गुरुदेव विचरण करते करते कहाँ पधार गए? प्रतापगढ़, जहाँ गुरु महाराज के सांसारिक जीवन का क्या था? ससुराल था। और वहाँ पर मालूम चला धर्म पत्नी मान कंवर जी को कि मेरे स्वामी नगरी में आए हुए हैं। ऐसे तो जहाँ जहाँ मौका मिलती उसी समय गुरुदेव को हमेशा परेशान। उन्होंने 15 वर्ष तक जैन दिवाकर जी महाराज को उपसर्ग दिया, बहुत परेशान किया, ये संयम का बाना छोड़ो और कहाँ पर आ जाओ। कितने बरस? 15 वर्ष तक जब पीछे पड़े हुए तो सोच लो गुरु महाराज ने अपने आप पर कितना नियंत्रण किया होगा, कितनी समता रखी होगी, कितने संयम में दृढ़ रहे होंगे। अनेक अनेक प्रलोभन देने पर भी वे संयम में क्या नहीं हुए, क्योंकि वे एक जितेंद्रिय महापुरुष थे। कितना भी संसार का प्रलोभन मिल जाए, कितना भी संसार का उपसर्ग भी आ जाए, वे विचलित होते। प्रवचन की छटा प्रतापगढ़ के चौक में बिखरी हुई थी, अचानक आई और प्रवचन में ही धमाल करने लगी। प्रवचन में विघ्न पैदा कर दिया। गुरुदेव के पास में आके बोली, मेरा क्या कसूर है जो तुम मुझे छोड़कर, तुम तो इस बाना को छोड़ो और मेरे साथ। लोगों ने भी समझाया लेकिन वो समझी। गुरु महाराज ने सोचा यहाँ रुकना कोई सार्थक नहीं है, यहाँ से क्या कर देना, निकल जाना, विहार कर देना। अब वो भी पीछे पीछे पड़ी हुई, कैसे भी करके मेरा समाधान। जगह जगह जाती है और जगह जगह गुरु महाराज को परेशान। और कहावत है, जो जितना परेशान होता है, जो जितना उपसर्गों को सहन करता है, वो उसकी चमक उतनी ही ऊपर आती है। पहले बताया कसौटी किसकी होती है? असली सोने की होती है। नकली माल को हाथ में लेकर ही रिटर्न कर देते हैं। तो गुरु महाराज की कसौटी, उस जमाने में 2 महापुरुषों को अपनी पत्नियों ने बहुत बहुत परेशान। दिवाकर जी महाराज को तो 15 वर्ष तक, आचार्य भगवान खूबचंद जी महाराज साहब को 5 वर्ष तक क्या किया, बहुत परेशान किया। लेकिन दोनों महापुरुषों ने
अपने संयम में इतने स्थिर रहे, जो संयम में स्थिर रहता वो दूसरों को भी संयम का रास्ता दिखा सकता है। जो संयम में डावाडोल है वो किसी को संयम की प्रेरणा नहीं दे सकता। दोनों महापुरुष उस जमाने में अपने संयम फौलादी था और उन्होंने ऐसा संयम पाला, कितने भी लोगों ने परेशान किया, डिगे। अगला चातुर्मास झावरा में घोषित हुआ, झावरा में चातुर्मास किया और वहाँ पर भी मान कंवर बाई आ गई। अब गुरु को क्या करने लगी? अब चातुर्मास नियम बड़े कड़क कानून होते हैं और लोगों ने गुरुदेव के पास में आने भी नहीं दिया, रोक दिया, तुमको अंदर जाने की जरूरत। सब तरह से प्रयास किया, बस एक बार बोले, एक बार और मुझे मिलने दो, बाद में जो होना वो। तो मान कंवर जी किसी बाई की साक्षी से, एक श्रावक जी की साक्षी से गुरुदेव के पास में आकर बैठे। अब गुरुदेव ने उन्हें समझाया, मैं तो संत बन गया और मैं संत का बहाना छोड़ने वाला, मैंने नियम लिया है, जा जीवाए तिविहाम तिविहैनम न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समनो जानामि मनसा वैसा। और मैंने आजीवन संयम अंगीकार किया है, मैं तो किसी सपने में भी गृहस्थी बनने को, तो मुझे इतना ही चाहती है। तो गुरुदेव ने उनको उपदेश दिया। उपदेश ये दिया, कवियों ने अपने शब्दों में लिखा, थे तो सुनो तो सही, थे तो सुनो तो सही, संयम की घड़ी अब ले वो तो सही, थे तो सुनो तो सही, थे तो। मारवाड़ी भाषा में रचना हुई, क्या लिखा? थे तो सुनो तो। क्या बोले गुरुदेव? आप सुनो, गुरुदेव सुना रहे हैं कि तेरा मेरा अनादिकाल से अनंती बार सांसारिक संबंध हो चुके हैं, इतना ही तो मुझे चाहती है, तो एक बार धार्मिक आध्यात्मिक संबंध क्या प्रेरणा दी? आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ ले। और तू कहती है कि धर्म सहायिका है, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वह होती है जो पति के धर्म का क्या करे? क्या करे? अनुसरण करे। धर्म सहायिका वह होती है जो पति के धर्म में सहायता। तू वाकई में मेरी धर्म सहायिका है, धर्म पत्नी है। जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पे तुम भी क्या करो? कौन सी प्रेरणा दी? कौन सी प्रेरणा दी? गुरु महाराज कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? संयम के पथ पर चल रहे हैं। अगर तू मेरी धर्म पत्नी है, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पर तुम भी क्या करो? और बात समझ में आ गई। और उसी चातुर्मास में दशहरे के दिन मान कंवर बाई ने गुरुदेव के मुखारबिंद से साध्वियों के नेसराय में क्या कर दिया? अपनी धर्म पत्नी को भी संयम के पथ पर लाकर उन्हें संयम के रास्ता दिखाया। स्वयं अपने हाथों से, अपने मुखारबिंद से उन्होंने मान कंवर बाई को क्या किया?
संयम में दीक्षित किया और वह अब मान कुंवर बाई माँ साध्वी मान कंवर जी बन गई। अब वो भी संयम का पालन करने लगी। उन्होंने और वहाँ पर ये सारा का सारा लाभ एक परिवार ने लिया, जिस परिवार का नाम है गुलाब चंद जी डाफरिया। आपके यहाँ पर भी हुए, ऐसे झावरा में भी एक श्रावक जी का नाम गुलाब चंद जी डाफरिया। उन्होंने ये दीक्षा के पहले 47 दीक्षा उन्होंने अपने घर से करवाई। अभिप्राय, दीक्षा का जितना भी आयोजन होता है, दीक्षा की जितनी भी व्यवस्था है, पूरा पूरा खर्च का लाभ वो एक ही श्रावक, ये उनके घर से 48वीं दीक्षा थी। कौन सी? यहाँ तो एक दीक्षा करवाना हो उसका लाभ लेने में भी बड़ा पसीना। और उन्होंने, उस श्रावक जी ने कितनी दीक्षा का लाभ लिया? 48 यानी 48 इतनी दीक्षा उनके घर से। और मान कंवर जी माँ साध्वी ने 6 वर्ष का संयम पाला। मात्र 6 साल की दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय जानकर माँ साध्वी मान कंवर जी महाराज ने संलेखना संथारा कर लिया। और संलेखना संथारा करते समय जिन्होंने मुझे संयम दिया, उनके उपकारों को याद करते करते आयुष्य क्या हो गया? पूरा हो गया। गुरु भगवान फरमाते हैं, दिवाकर जी महाराज के जीवन में 3 अदृश्य रूप में शक्तियाँ काम करती थी। पहली शक्ति वो तपस्वी अणगार की, दूसरी शक्ति उनके जन्मदात्री माता की, और तीसरी शक्ति उनकी धर्म सहायिका महासाध्वी मान कंवर जी महाराज की। ये जब देवलोक में देवता बने हैं तो देवता अदृश्य रूप में उनके संयम में हमेशा क्या देते थे? सहयोग देते थे। ऐसा गुरु भगवंतों का जीवन था। और झावरा का चातुर्मास बड़े ठाट बाट से, तप त्याग से, धर्म प्रभावना से संपन्न हुआ। और वहाँ से गुरुदेव ने क्या किया? विहार किया। विहार करते करते अगला चातुर्मास 16वां चातुर्मास मेवाड़ की धरा बड़ी सादड़ी में हुआ, जहाँ झाला मन्ना की वह नगरी, जहाँ राजवाड़े लोग रहते थे। और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का नाथ महाराणा फतेह सिंह जब उनके चरणों में नतमस्तक हो गए तो पूरा मेवाड़ गुरुदेव के चरणों में क्या हो चुका? महाराणा फतेह सिंह का एक नियम था, ये मस्तक एकलिंग जी के आगे छोड़कर कहीं पर भी झुकने वाला। यानी उदयपुर देलवाड़ा नाथद्वारा के बीच में एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर का नाम एकलिंग जी का मंदिर है। वो उनके पूर्वजों का मंदिर है। परंपरा से महाराणा उसी मंदिर की पूजा भक्ति करते हैं, उसी मंदिर के आगे मस्तक झुकाते हैं। बाकी कहीं पर भी वो अपने धर्म में बड़े कट्टर थे, बड़े ही पक्के थे। लेकिन दिवाकर जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था, बाद में मस्तक कहाँ झुका दिया। तो ऐसे जब मेवाड़ का महाराणा नाथ ही जब गुरु के चरणों में झुक गया तो पूरा मेवाड़ भी क्या हो गया। जिस देश का राजा जहाँ झुक जाता है वहाँ का देश भी उधर। तो बड़ी सादरी
राव, उमराव वगैरह लोग थे, उन सभी को गुरु महाराज ने ऐसा प्रतिबोध दिया। गुरुदेव का एक काम विशेष था, कोई भी संपर्क में आए उन्हें दारू छुड़ा देना। क्या छुड़ाना? दारू, मांस, मदिरा, शिकार उस जमाने में बहुत था और आज भी है, आज भी कोई कमी। कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पी पी कर अपना भविष्य, कैरियर क्या कर रहे हैं? ये तो अनादिकाल से चला आ रहा। ये तो सौभाग्य है उन लोगों का जो संतों के संपर्क में आते हैं और बुराइयों का त्याग करते हैं। समय समय पर साधु भगवान इस सृष्टि पर दुर्व्यसनों में फंसे हुए लोगों को ये त्याग, तो वहाँ पर हजारों लाखों लोगों को मेवाड़ के अंदर गुरुदेव ने शिकार खेलना, दारू, मांस, मदिरा का क्या करवाया? त्याग करवाया। और बड़ी सादरी के अंदर बड़ी धूमधाम से वहाँ का चातुर्मास संपन्न हुआ। फिर वहाँ से विहार करके फिर मालवा, यानी अभी तक गुरुदेव का चातुर्मास जहाँ पर भी हो रहा, मेवाड़ या मालवा, मालवा या पहले वही क्षेत्र होते थे और वहीं पर विचरण ज़्यादा। हर संप्रदाय वाले अपने अपने क्षेत्रों में ही विचरण होता था। अगला चातुर्मास गुरुदेव का रतलाम में घोषित था। ये चातुर्मास उनके लिए डायमंड टाइम था। इस चातुर्मास के अंदर गुरुदेव ने काफ़ी लोगों को प्रेरणा दी, जिसमें एक बालक तैयार हुआ, पूनम चंद जी बोथरा का लाल, जिनका नाम है प्यार चंद जी। गुरुदेव ने प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा दी, उनके दिल में संयम लेने की क्या हो गई? भावना जागृत हो गई और उन्होंने संयम के भाव गुरुदेव के पास में रखे। उनकी भी लाइफ में खूब कसौटी। जब गुरुदेव वहाँ से विहार किया, वो बालक भी बार बार गुरुदेव की सेवा में जाते और परिवार वाले पकड़ पकड़ कर, क्योंकि संयम में अंतराय देने वाले थोड़े के ज़्यादा है, और गलत रास्ते पर बेटा जाए तो अंतराय देने वाले थोड़े के ज़्यादा। बेटा रात्रि में 12 बजे क्लब में जाए, होटल में जाए, दारू पिए, शराब पिए, रोकने वाले कितने हैं? कोई परवाह नहीं करता, वहीं को छोड़ो, झारे हमारे कहीं लेनो। अगर वही संयम के रास्ते पर जाए, बोलो कितने बोलने वाले हैं? बहुत से लोग बोलने वाले हैं। वहाँ पर रतलाम एक अग्रवाल परिवार है, उन्होंने प्यार चंद जी को हर तरफ से सहयोग दिया। तू संयम ले रहा है तो मैं तेरे साथ में हो, जो भी तेरे को व्यवस्था करनी है मैं सारी व्यवस्था। तो वे प्यार चंद जी बालक किसी भी तरीके से करके परिवार वाले को समझाए और चित्तौड़ में आकर क्या ले ली? ये शिष्य ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने गुरु महाराज की गरिमा को बहुत बढ़ाया। कहा जाता है योग्य पुत्र हो तो पिता की प्रसिद्धि फैलती है, और योग्य शिष्य हो तो गुरु की गरिमा के 4 चांद लग जाते हैं। पूत कपूत निकलता है, घर की इज्जत का बट्टा। बोलो लगाता कि नहीं लगाता? बेटा अगर खोटे रास्ते पे जाता है तो परिवार की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो पूरा पानी में। अगर वही बेटा अच्छे काम करता है, कार्य करता है, तो पिता की प्रसिद्धि को फैला देता है। इसी प्रकार योग्य शिष्य मिल जाए गुरु को तो गुरु की गरिमा को क्या कर देते हैं?
वह शिष्य प्यारचंद जी ऐसे हुए कि गुरु के संयम में कदम कदम पर ऐसा सहयोग दिया। कहा जाता है जैसे राम का हनुमान, जैसे राम का हनुमान जिस भक्ति से राम की सेवा परिपासना करते थे और राम को हाईलाइट कराने में हनुमान जी का क्या था, उसी प्रकार ये जो शिष्य उन्हें मिले हैं उन्हें पूरे भारत में गुरुदेव का नाम को चमकाने वाले प्यारचंद जी महाराज, इनकी दीक्षा चित्तौड़ में हुई और बाद में अगला चातुर्मास चित्तौड़ में भी घोषित हो चुका। चित्तौड़ के अंदर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। वहाँ पर एक अंग्रेज अफसर रहते थे। उस जमाने में अंग्रेजों का क्या था, यहाँ पर राज था। ब्रिटिश सरकार इस देश का नेतृत्व कर रही थी। उस जमाने में एक अंग्रेज अफसर अफीम डिपार्टमेंट का वो इंस्पेक्टर थे जिनका नाम FG टेलर, वे भी गुरुदेव के संपर्क में आए और गुरुदेव के पास में धर्म चर्चा करते थे। अणु परमाणु का विषय निकला। वो अंग्रेज अफसर ने एक चित्र लाकर दिया कि हमारे पास परमाणु का ऐसा चित्र। गुरुदेव ने बताया ये तो परमाणु इससे तो बहुत दूर है, परमाणु का चित्र लिया जा सकता। परमाणु इतनी अंतिम इकाई है, वो तो दर्शन का भी विषय नहीं रहा, तो चित्र लेना। आप किसे मानते हो? हम इसे स्कंद मानते हैं और शास्त्रों के पाठ के अनुसार उन्हें समझाया। स्कंद देश प्रदेश परमाणु पुद्गल की व्याख्या करी। वो अंग्रेज ऑफिसर भी गुरुदेव से इतना प्रभावित हुआ, वो निरंतर गुरु के प्रवचन का क्या लेता था। उन्होंने कहा गुरु महाराज, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक अच्छी चूर्ण की शीशी है, आप इसे क्या कर लो। ये इतना करामात है, इतनी ताकत है, इसे खाने से आपके शरीर में क्या आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसी औषधियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। गुरु महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दे सको तो देवो, आज के बाद कभी भी नॉन वेज नहीं खाना। तो अंग्रेजों को भी गुरुदेव ने उस जमाने में मांसाहार का क्या कराया, त्याग कराया। जब एक अफसर जुड़ता है तो अनेक अफसरों को भी, एक व्यक्ति सही रास्ते पे आता है, उनके संपर्क में जितने भी लोग रहते हैं वे लोग भी सही रास्ते पर। तो अनेक लोगों को गुरुदेव ने क्या त्याग करवाया। वहाँ से विहार करता है, छोटा सा गांव है हमीरगढ़ एक छोटा सा गांव है। उस जमाने में तो राजा ठाकुरों का गांव था, आज की तारीख में भले छोटा है। वहाँ पर भी गुरुदेव जैसे पधारे, पता लगा यहाँ पे हिंदू और छिपाओं में 36 साल से क्या पड़ी हुई है, आटी पड़ी हुई है। आपस में बतलाते नहीं, बोलते नहीं और मौका देखते ही लड़ पड़ते हैं। क्योंकि वेरी जहाँ दिखता है, मौका देख के इंसान क्या करता है, लड़ाई करता है। गुरुदेव ने विचार किया इनकी लड़ाई बड़ी पुरानी है, मेरे में हो सके इनकी लड़ाइयों को क्या करो। और संत अगर जितेंद्रिय हो, मन में जो धार ले वो करके ही
दिखाते हैं। दोनों पक्ष को बुलाया और दोनों पक्षों को गुरुदेव ने उद्बोधन दिया। उद्बोधन ऐसा लगा, दोनों ने अपने अंदर रही हुई आटी को क्या कर दिया और पूरे गांव में एकता का क्या बजा दिया। तो ऐसे गुरु महाराज सिर्फ समाज में ही नहीं, किसी भी समाज में जाते एकता की क्या करते थे, बात करते हैं। जहाँ एकता है वहाँ पर क्या है, हमेशा गुलजार रहता है। और जहाँ अनेकता है वहाँ पर आपस में, तभी तो कवियों ने लिखा, राग द्वेष दिल से हटा के तेरे मेरे का झगड़ा मिटा के आओ इनकी शरण, ये है तारन तिरन तिर जाना, शुद्ध प्रेम की ज्योति जगाना। गुरुदेव का प्रवचन में एक संदेश यही रहता, आपस में कभी भी क्या मत करो, क्या मत करो, तकरार मत करो। मानव मानव एक है। थोड़े समय के लिए हमने इस सृष्टि में क्या लिया है, जन्म लिया है। यहाँ कोई अमर रहने वाला, छोटी सी जिंदगी पाकर क्यों आपस में लड़ाई वेर रखते हो। और वहाँ पर भी ऐसा उपदेश लगा, आज दिन तक उस गांव में कोई आटी अब रही। ऐसे गांव गांव में जाते और गांव गांव के अंदर गुरुदेव ऐसा धर्म संदेश देते। काफ़ी समय तक मेवाड़ मालवा में चौमासे होते रहे। अब बड़े गुरुओं ने कहा, अब चोतमल जी महाराज परिपक्व क्या हो गए, संत हो गए। अब उनकी छाप राजा महाराजाओं के महलों में भी पहुंच चुकी है। अब हमें उन्हें परदेश में भी जाने का क्या देवे, क्योंकि पहले के ज़माने में अनुशासन सर्वोपरि था। संघ के अंदर आचार संहिता का व्यवस्थित पालन होता था। जैसे बड़े गच्छाधिपति हो, गणनायक हो, आचार्य हो, गणी हो, जैसा आदेश फरमाते वैसा ही संत संघ क्या करता है, शिरोधार्य करते। तब गुरुओं ने परमिशन दिया, अब तुम यहाँ से इस देश को छोड़कर परदेश में क्या करो। पहली बार मेवाड़ मालवा छोड़कर गुरुदेव ने अगला चातुर्मास उत्तर प्रदेश में आगरा की तरफ, आगरा में पधारे गुरु महाराज। वहाँ पर भी धर्म की असीम प्रभावना करी। वहाँ के लोग इतने श्रद्धालु बन गए। आज भी आगरा के कई लोग ऐसे हैं जो दिवाकर जी महाराज साहब को आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के ऐसे लोग हैं जो दिवाकर जी महाराज के बारे में बताते, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमारे पूर्वज किनको मानते हैं। कई किताबों के अंदर भी एक प्रकाशन का नाम आता है, दिवाकर प्रकाशन, वो भी आगरा का है। इसी प्रकार गुरुदेव का आगरा में भी ऐसा चातुर्मास हुआ और वहाँ से विहार करके उत्तर प्रदेश से गुजरात की तरफ आए। और गुजरात में पालनपुर एक बड़ा नगर था, वो भी नवाबों की क्या थी, नगरी थी। वहाँ पर भी आए, लोगों को उद्बोधन दिया, चातुर्मास किया। वहाँ का नवाब इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, वो कीमती दुशाला लेकर गुरुदेव के चरणों में कि मैं तो कुछ भेंट दे नहीं सकता, लेकिन ये मेरी तुच्छ भेंट आप संभालो। वह दुशाला भी कोई कम मूल्य का नहीं था। राजा महाराजा के घर में ओढ़ने के कपड़े भी बहुत भारी से भारी, बड़ा कीमती वह दुशाला था।
गुरुदेव के चरणों में भेंट किया। गुरुदेव ने क्या कहा, हमको इसकी कोई जरूरत, हमको तो कीमती वस्तु की कोई आवश्यकता, हम तो उतना ही रखते हैं जितना हमारे शरीर में आ सके और जितनी आवश्यकता हो, बाकी हम कुछ रखते तो हम क्या दे सके आपको, क्या देते गुरु महाराज? त्याग और प्रत्याख्यान, त्याग प्रत्याख्यान दान शील तब भावना की क्या देते? उस समय नवाब पालनपुर के उनको उपदेश दिया, तेरे पास धन है, सत्ता है, तो तुम्हारे देश के अंदर, तुम्हारे राज्य में जो भी गरीब लोग हैं तुम उनकी क्या करो, तुम्हारे राज्य में किसी को गरीबी का एहसास मत होने दो। यही सच्चे नवाब, सच्चे राजा की क्या होती है। तो उन्होंने, नवाब ने अपना राजकोष का पिटारा खोला, अपने देश में कोई गरीब न रहे, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया। ये उपदेश किनका था? जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोदमल जी महाराज साहब का। आगे कैसे धर्म प्रभावना करते, समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद श्री आदि जैन वर वीर पावा, वासुपूज्य चंपन ने मरे गिरिवर सम्य शिखर पर विसर्जनवर मोक्ष पहुँचा। 24 जिनवर नित्य बंधु जो संग में मंगल कर, हाँ संग तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय, तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुनन, तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय, तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा, विश्ववंदनीय जगत गुरु, समता सिंधु, समत्व योगी, समता दर्शन के प्रणेता, चारित्र चूड़ामणि, श्रमण श्रेष्ठ, श्रमण निर्माता, शासनपति, विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी। जय विजय हो मम आराध्य देव, युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता, जीवन दाता, ज्योति स्वरूप आराध्य देव, मेवाड़ भूषण, धर्म सुधाकर, पूज्य गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब की। उपस्थित आत्म जिज्ञासु, आज चिंतन करना, रस रसिक बनो। क्या चिंतन करना? संसार में रस इंद्री के कई रस है, इन रसों की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। रस आना चाहिए प्रभु स्मरण में, रस आना चाहिए आत्म भावों में, रस आना चाहिए स्वयं की आत्मा की खोज में। जब रस आता है तो संसार क्षण भंगुर महसूस होता है। जब तक संसार का रस रहेगा तब तक भक्ति का रस चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। भक्ति का रस उसे चढ़ता है
जो हलुक कर्मी जीव होता है। आगमकार कहते लद्दे कामे न पत्थे जा विविक एव माहिए आय रियायम सिखे जा बुद्धानम अंतिये सया। वितराग के सच्चे साधु काम भोग की इच्छा नहीं रखते हैं। जो वितराग की आज्ञा में चलना चाहते हैं वे सुविधाओं में उलझते नहीं है। जो सुविधा में उलझते हैं वे वितराग की आज्ञा में चलते। अपना ने सुविधा पसंद है कि दुविधा पसंद है? सब चाहे सुविधा। अरे सुविधा तो भोगी अनंतिवाद। अगर कर्म को क्षय करना है तो संयम जीवन में कैसा भी उपसर्ग आवे उसमें सुदृढ़ रहना। 22 परिस में से एक परिस है स्त्री परिस। कौन सा परिस है? यह परिस अनुकूल है क्योंकि स्त्री के चक्कर से बचना बहुत कठिन है। नारी एक ऐसी शक्ति है, अगर एक आंखों का बाण मार दे तो अच्छे अच्छे योद्धा भी नारी के बाण के आगे क्या हो जाते जी? परास्त होते। जो वितराग की आज्ञा में है वे चिंतन करते ये काम भोग अनंतिवार जीव ने भोगे। एकेंद्री में भी गया तो वहां पर भी 4 संज्ञा थी। कितनी संज्ञा? आहार संज्ञा थी, भय संज्ञा थी, मैथुन संज्ञा थी काम भोग की। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अणुत्तर विमान में गया तो भी जिसके पास कितनी संज्ञा है? कुल मिला के एकेंद्री से पंचेंद्री तक के जीवों के पास 4 संज्ञा होती है। और इन संज्ञाओं को जितना, अगर गए साताकारी भोजन पड़ोस में बन रहा हो और आपके नाकों में मीठी मीठी खुशबू आवे तो बोलो मन में क्या विचार आवे? आनंद मकाना बोलो ना, हाँ ना कही तो बोलो। खाने की इच्छा होती है तो भगवान की आज्ञा। आहार को देखने से, आहार की चिंतन करने से, सुधा वेदनी कर्म के उदय से जीव को क्या पैदा होती? आप क्या अच्छे अच्छे साधुओं को भी हो जाती। इसमें कोई बड़ी बात? जैसे आहार की खुशबू से ही मन क्या हो जाता है। किंतु उस समय रस इंद्री को जितना सरल है कि कठिन है। धन्य उन पुरुषों को जो दीक्षा लेने के बाद जिंदगी में कभी रस को चखते नहीं है। एक ऐसे आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने संयम लिया, बड़े त्याग से, बड़े वैराग से, और गुरु ने भी बड़े भावना से उन्हें संयम दिया। उनकी ललाट उन्नत थी, उनके कान लंबे थे, भुजा अजानुभाव थी। गुरु ने सोचा इस बालक को दीक्षा दूंगा तो जिन शासन की बहुत बड़ी। आप भी सोचते हो योग्य बेटा मिले तो योग्य काम करे। आचार्य श्री ने दीक्षा दी। घटना मूर्ति पूजक समाज की है पर समझने के लायक है। जब भगवती दीक्षा देने लगे, जब शिष्य के 5 बालों का गुरु क्या करने लगे?
लोच। तब चिंतन चला, ये इतना रूपवान है, इतना गुणज्ञ है, इतनी प्रशांत आत्मा है, कई छोटी उम्र में कोई इसे संयम से गिरा न दे, क्योंकि संयम से गिराने वालों की दुनिया में कमी, पर संयम में मजबूत करने वालों की जरूर कमी है। आप भी आते हो संतों के पास और मीठा बोल के मोबाइल की भावना भाते हो, जरा शर्म करो। हाँ, आप तो डूब रहे संतों को क्यों डुबाते हो? पर लोग वाहवाही के लिए, अपना नाम के लिए क्या ये सारे धंधे करते। गुरु बाल लोच करते करते क्या चिंतन चला कि ये बालक है, कल बड़ा होगा, कोई इसे क्या नहीं कर दे, गिरा न दे। बस लोच करते करते स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही शिष्य समझ गया कि गुरुदेव के मन में क्या चल रही है थोड़ी। बोले, भंते लोच करते हुए क्या चिंतन है? गुरु भी बड़े सरल थे। सेज में कहा, बेटा तेरा रूप लावण्य कहीं संयम से डिग न जावे। बोले, गुरुदेव अभी तो मैंने पात्रे में आहार भी नहीं किया, आप नियम दे दो, मैं जब तक संयम जीवन में आने आयुष कर्म होगा तब तक मैं 5-6 रसों का सेवन नहीं करूंगा। 6 रस कौन सा? कौन सा 6 रस? हाँ, 5 तो याद है। छठो रस कसो? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और ये 5 रस है। छठा रस कौन सा? हाँ, नमक। लूण बिना सब पूर्ण। सब्जी कितनी भी शाकाहारी हो और वह सब्जी अगर फीकी है और आप खाना खाने बैठे हो और घरवाली ने बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया भोजन का, उसमें क्या डालना भूल गई? पूछो अजित कुमार जी ने, चेहरों कैसो हुए? कैसा चेहरा हो जाएगा? अरे मैं तो इतना कमाऊं, रात दिन पछू, और आपने नमक डालवा में भी। कौन आचार्य थे वे जिन्होंने दीक्षा के दिन भीष्म प्रतिज्ञा ली, जिंदगी में 5 रस 6 रसों का कभी पान नहीं करूंगा। याद है नाम? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वे आचार्य थे मूर्ति पूजक समाज के जगचंद्र सुरीश्वर जी महाराज, जिन्होंने एवंता की उम्र में क्या ली? दीक्षा ली। ऐसे साधु लद्दे कामे न पत्थे जा, जिनको संसार के काम का निमंत्रण भी मिले तो वे फिसलते नहीं है। ऐसी इतिहास की रोचक घटनाएं सारी। उज्जैनी के अंदर नवरंग टीकाकार आचार्य भगवान श्री अभय देव सुरीश्वर जी महाराज ऐसे भगवान आचार्य थे जिन्होंने 9 अंगों की संस्कृत भाषा में टीका लिखी। बड़ी किसी ग्रंथों का सहारा लेके नहीं, स्वयं की बुद्धि से रचना करना बहुत कठिन है बाबा। पढ़कर रचना करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस जमाने में इतनी पुस्तक भी क्या, हस्तलिखित पन्ने भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। वे अभय देव सूरी त्यागी भी थे, वैरागी भी थे। उनके जीवन का एक प्रसंग, वे रस रसिक भी थे। रस रसिक काय में थे? खाने में नहीं। काय में रस रसिक होते साधु? ज्ञान में, ध्यान में, क्रिया में। पूज्य महाराज आचार्य भगवान
खूबचंद जी महाराज फरमाते, आणि जिन शासन में कई मुनि राज हुआ, ज्ञान रा भंडारी जिन मार गदी पायो है, तारण तीरण जल सारे आत्म का, ऐसे मुनि राजनित मिथ्यात्व, कोई में खम्यारा गुण कोई में भी नहीं रागो, वैया बच्चा कर के स्वर्ग सिधाया है, खूब चंद कहे मेरे गुरु नंद लाल जी, चरण नम्या सुभव भव सुख पावे। कितनी वफादारी गुरु की। आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की रचना, जिन शासन में त्यागी वैराग्यों की कोई कमी, एक से एक साधु त्यागी है, एक से एक वैरागी है, वे त्यागी वैरागी बनते हैं। लद्दे कामे न पत्थी जा, जिनके सामने भौतिक साधन भी आवे, पर उन भौतिक साधनों की मन से भी क्या नहीं करे। आचार्य देव अभय देव सुरीश्वर जी महाराज विचरण करते हुए उज्जैनी पधारे। उज्जैनी एक धर्मनिष्ठ नगरी थी और वहाँ का राजा, उसकी पुत्री मनोरमा, जो संसार के रंगों में रंगी हुई थी। कौन से रंगों में? एक रूप मिलना, फिर धन मिलना, फिर अच्छा परिवार मिलना, फिर भौतिक साधन के अंदर उलझना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे निकलना पर थी शीलवान। क्या थी जी? वह स्वर विज्ञान यानी 6 राग 30 रागिणियों की रसिक थी, यानी छंद की रसिक थी। उसका अभिगम था, मैं उसी पति को वर्ण करूंगा जो रस रसिक हो। क्या रसिक हो? यानी गाना भी एक कला है, संगीत भी। अगर लता मंगेशकर गावे तो चल तो आदमी रुके के नहीं आज की तारीख में, ये एक कला है। ऐसे कई साधु साध्वी है जिनका इतना सुरीला कंठ कि चलते हुए व्यक्ति उनका संगीत सुनने के लिए क्या हो जाते, खड़े। ऐसे ही आध्यात्मिक पदों को गाने में रसिक थे आचार्य अभयदेव सुरीश्वर जी महाराज, जो रूपवान भी थे, गुणवान भी थे, विद्वान भी थे, संयमवान भी थे, क्रियावान भी थे। उनकी कोई कमी। पिछली रात में प्रतिक्रमण निपटने के बाद भगवान के भक्ति के संगीत की क्या कर रहे थे, सज्जाए। पुराने जमाने में ढाल चौपाई संगीत गाने का रिवाज अधिक था। किसी की रचना आचार्य अभयदेव सूरी जी मधुर कंठ से गा रहे थे। राजकुमारी परिभ्रमण करने के लिए निकली सखियों के साथ, उपाश्रय के निकट आ रही, कानों में मधुर ध्वनि पड़ी। गौतम जी कानों में क्या पड़ी? आज घना दिन में आया गौतम जी हो, राजेश जी कटे गम गया पतो नहीं, पर घना दिन में गौतम जी आया हो। क्या बता रहा हूं मैं? कानों में क्या पड़ी? कोई गानों गावे और आपके कान के अनुकूल हो तो बोलो सुनने का भाव जगे के नहीं जगे? जग गए। कुमारी खड़ी होके संगीत सुनने लगी, उपासना में प्रवेश करने की कोशिश करी। आचार्य बड़े चुस्त है, कहा सूर्योदय पहले हमारी यहाँ बहनें प्रवेश करती नहीं है।
राजकुमारी कहती मैं राजकुमारी, बोले भले राजकुमारी रहो राजकुमार रहो, उससे कोई लेना देना, सूर्योदय के बाद आओ, रुको बाहर। वह संगीत सुना रहे, राजकन्या बाहर खड़ी है, न तो पूर्ण रूपेण आचार्य श्री को देखा, मन में एक संकल्प लिया कि मेरा अभिग्रह पूरा हो गया, जो रस रसिक होगा उस पुरुष से मैं क्या करूंगी। अब प्रतिज्ञा पूरी हुई तो कई करना चाहिए, बोलो तो सही। राजकुमारी की क्या प्रतिज्ञा है, मैं उसी पुरुष का वर्ण करूंगा जो रस रसिक हो, यानी संगीत की कला में माहिर हो। और आचार्य श्री संगीत कला में क्या थे, सूर्योदय हुआ, राजकुमारी अंदर आई, देखा, रूप देखते ही मंत्र मुग्ध बन गई, अपनी अभिग्रह की बात पूज्य श्री के चरणों में रखी। वे आदर्श त्यागी थे, विवेक एवं माहिए आयरियम सिखे जा बुद्धानम अंतिये सया। जो वितरागवाणी में आसक्त है उसे संसार डिगा सकता नहीं है। सुखानी जी री बेटी बेंगलोर वाला, ध्यान रख भाई, हाँ क्या कह रहा हूं, उन्हें कोई डिगा सके। आचार्य श्री ने कोई प्रति उत्तर, राजकुमारी गई, राजा से कहा कि मैंने अपने वर का चयन कर लिया। राजा आया, आचार्य श्री के चरणों में देखा, विचार किया, ये कौन है, जैन साधु, ये तो महान त्यागी महान वैरागी होते। अब लड़की को समझाना भी कठिन है और मुनि को समझाना भी, क्यों कि वीर्य कुल्लपन्ना साये कप तरु रुखा, आगम का नंदी सूत्र की चुल्लिका में लिखते, जिन शासन में विविध कुलों से साधु जन्म लेते। आज भी जैन साधुओं में कितने ऐसे ऐसे महान त्यागी मुनि जैनतर कुल में जन्म हुआ उनका, जैसे आचार्य श्री हुक्मी चंद जी महाराज के गुरु दादा गुरु यानी आचार्य श्री लालचंद जी महाराज सिलावट कुल में जन्मे थे। आचार्य दौलत राम जी महाराज बग्गरवाल कुल में जन्मे थे। आचार्य मायाराम जी महाराज जाट कुल में जन्मे थे। आचार्य घासीलाल जी महाराज बैराग्य कुल में जन्मे थे। आचार्य रामचंद्र जी महाराज गोस्वामी कुल में जन्मे थे। पर उनका त्याग वैराग क्या था जी, तभी तो जिन शासन ने उन्हें आचार्य पदों से क्या किया। आगम में उल्लेख है, जो जाति कुल संपन्न हो उसे आचार्य बना, ऐसा कहीं नहीं है कि ओसवाली आचार्य बने। ये तो इन्होंने परंपरा बलजबरी डाल दी है, बाकी आगमों में कहीं ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है। आचार्य अभयदेव सुरीश्वर जी महाराज के पास राजा आया, अपनी कन्या की भावना भाई, कन्या भी साथ है। कन्या को देखकर आचार्य श्री बोले, ओहो बेन, तेरी स्वर इतना सुंदर है, अब तू वैराग्य रंग में रंग जा। अगर तूने मन से वर्ण किया हो तो धर्म का अनुसरण कर। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या या प्रियवादिनी अरण्यम तेन तथा गृहम। कितनी सुंदर बात आचार्य अभयदेव सुरीश्वर जी ने कही। जिस घर में माता
बहन नारी न हो, वह घर तो अरण्य यानी जंगल के तुल्य है। जिन शासन में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, साधुओं की कि साधियों की? आपकी संख्या बहुत कम है, हमारी हमसे 10 गुना संख्या जिन शासन में साधियों की है। कोई भी गछ लो, कोई भी परंपरा लो, साधियों की संख्या अधिक ही। और धर्म ध्यान में बाया आगे कि भाया आगे? हाँ, कौन? आप डर क्यों रिया बोलवा में? हाँ, अगर मंगलचंद जी की घरवाली एक साथे 2 महीना रे एकासना पचक ले और मंगलचंद जी ने खेदू तो केगा भाग जी मनाने मुबारक। यानी तपस्या ज्यादा कौन करता? जितना धर्म ध्यान माताएं बहन करती शासन में, उतना श्रावक लोग। आचार्य श्री ने प्रेरणा दी, ऐसी भक्ति का सर गुंजाया कि भक्ति करता छूटे मारा कर्म, प्रभु जी एवं मांगू रे। भक्ति करता छूटे मारा कर्म, प्रभु जी एवं। ऐसे संगीत की ध्वनि सुनाए और मनोरमा राजकुमारी को महासाध्वी मनोरमा श्री बना दिया। किसने बनाया? त्याग ने, वैराग्य ने। जैसे महापुरुष 5 ये बड़े त्यागी थे। आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज, जिनका जीवन पढ़ो, उन्होंने भी अपने जीवन में सैकड़ों राजा महाराजाओं को, उनका जीवन पढ़ना, उसमें सब राजा महाराजा के फोटो है। कितने राजा महाराजाओं को धर्म से जोड़ा। फिर मुनि श्री चौथमल जी महाराज, उनका जीवन तो बहुत विशाल है। तीसरे कल सुनाता गुरु कस्तूरचंद जी महाराज, आज केसरीमल जी महाराज, जो कस्तूरचंद जी महाराज के सांसारिक दृष्टि से बड़े भाई है और दीक्षा की दृष्टि से छोटे भाई है। पहले छोटे भाई ने दीक्षा ली और बाद में बड़े भाई ने ली। हमारे यहाँ तो दीक्षा का महात्म्य है, उम्र का कोई महात्म्य। वे केसरीमल जी महाराज बड़े त्यागी, बड़े वैरागी थे। उनका जीवन भी खुली पुस्तक था। वे ऐसे संत थे, पूरी थानकवासी परंपरा में सबसे पहले जीव व्याख्या लिखने वाला अगर कोई संत था तो वे सलाहकार मुनि केसरीमल जी महाराज। दोनों सगे भाई, दोनों एक ही गुरु के शिष्य। आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज के एक की दीक्षा रामपुरे में हुई और एक की दीक्षा बड़ी सादड़ी में हुई। एक जयपुर में देवलोक हुए, एक रतलाम में देवलोक हुए। ऐसे महापुरुषों के जीवन पे श्री संघ के आंगन में कल भी 50 के ऊपर एकासने यहाँ पर हुए। घरों में भी कई श्रावक श्राविका क्या कर रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन। कल 5वां दिन का, आज दिन तक जिसने एकासने नहीं किए, कम से कम काले तो कई कर लो। कई प्रकाश समझड़िया काल तो एकासनो कर ले भाई। किशोर हाल एकासनो करियो कि नहीं करियो? हाँ, अरे थोड़े थोड़े एकासन में संजू हाल एकासनो करवा नहीं आयो। ध्यान लोडा ध्यान राखजे। कईयो मक्काणा पीछे बैठो ना दिलीपरो भाई। हाँ, हाल एकासना में दिनेश हाल एकासनो करवा नहीं आयो। ध्यान राखजे। अरे एक एक व्यक्ति एकासना करो। अजीत, आनंद, सबरा नाम बाकी आज नहीं करियो। कई महावीर जी काले एकासनो कर लीजिए भाई। हाँ, तो बंधुओं, कल की बात हमारे संघ की श्राविका चंचला बाई
का कल पंडित मरण हो गया। रात्रि में 9:30 बजे दवा खाने से यहाँ लाए। मेरी भी भावना थी, जब से बीमार हुए देखा कि शरीर क्या नहीं दे रहा, और योग्य बेटा वही होते जो माता पिता को पंडित मरण का क्या देते। रात्रि में 9:30 बजे बाहर गाड़ी आई। बाई जी पूरे होश हवास में, मैंने आवाज लगाई सड़क पर खड़े रहकर कि चंचला बाई संथारो पचकाओ, तो बोले हाँ महाराज, पानी का आगार रख के मुझे क्या दे दो। यानी बेहोशी में संथारा नहीं, होश हवास में क्या पचका नीचे। 18 पाक संथारा पचका और लगभग 2 घंटे 20 मिनट का उनका संथारा आया। और सवेरे श्रावकों ने कहा महाराज साहब उनका संतारा, उनका घर सिकंदराबाद थानक के पास था। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई, अब तो मारडपल्ली रहने आ गए। ऐसी भागवान में उस समय हमारे गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज के 2 शिष्य अभय मुनि जी और प्रकाश मुनि ने मास खमन किए थे। इतना उपयोगी घर गोचरी का, और इनके बचपन से चंचलाबाई के संस्कार, संयम में साता देवा का, दिन में 10 बार तो वे कहाँ आते थे। बाद में तो घोड़े की तकलीफ हो गई, बाकी जब तक चलते फिरते रहे। सिकंदराबाद थानक के पास ही घर है, और मक्काना का घर पुराना घर है। हाजी वास का, जौहरी लाल जी, संपत लाल जी और कौरी लाल जी, ये कौरी लाल जी की धर्मशाही का ललित और धर्मु ने बहुत सेवा करी, और आखिरी समय क्या दिया। कोरा संघ के आंगन में ये 4 संथारे हो सवास के सींच गए। यानी संघ की भी बहुत बड़ी क्या है पुनवानी, कि जिसके आंगन में हमारे श्रावक श्राविका पंडित मरण करे। उनकी आत्मा जहाँ भी गई हो उन्हें शाश्वत शांति मिले, ऐसी मुनि मंडल श्री संघ की मंगल कामना। इधर चरित्र सुन रहे, महिमा मनोहर लीलाधर नारायण नंद रे, महिमा मनोहर मदन। सत्यभामा कितनी भोली है। उस बैठी हुई कन्या से पूछती है, तू कौन रूप सुंदरी है, या स्वर्ग की अप्सरा है, या कोई गुणवंती कन्या है। अब वो कन्या ने मौका देखा कि अब आगे चलने बोले तो बोलवा में चुकड़ो, तो बोले सुनो, आश्रु छिटका के श्याम कुमार जी रे, माता क्या पूछे मेरी बात रे, मैं हूँ दुखियारी मानव लोक मेरे, पापी के साकिन उत्पात रे, महिमा मानो। हे माता, जब पूछा तू कौन है क्या है, तब श्याम कुमार जो नकली कन्या बना हुआ कहता है, माँ मेरी दुख की कहानी सुन ले। मैं दुखियारी हूँ मानव लोक में, और पापी हूँ, क्यों, मैं विद्याधर राजा की बालिका हूँ। क्या बता रहा परिचय, मैं विद्याधर घर की, और मेरी शादी की मंगल वेला चल रही थी, और मैं सारे आभूषण पहनकर खुले छत में गर्मी के कारण सो रही थी। और इतने में क्या हुआ, मेरा मामा रसिक मुझ पे हुआ रे, दीनी तीन कुल मर्यादा तोड़ रे,
मित्रा मैं तो की धरी विमान रे, ले आ गयो इस ठोर रे, महिमा मनोहर मदन। बोले माता क्या बताऊं तुझे दुखी मेरा, मेरी तो शादी की क्या हो रही थी तैयारी, सारे देखो मेरे हाथ भी मंडे हुए और सारे शादी के श्रृंगार सजे हुई थी। रात्रि में मैं शयन कर रही थी और मेरा मामा मेरे रूप सौंदर्य पे रसिक बना और मुझे सोती हुई छत के ऊपर से काय में डाल दी, विमान में डाल के भगा के यहाँ लाया और यहाँ मुझे छोड़ा और छोड़ने के बाद मुझे कहा तू यहाँ बैठ, मैं शादी की सामग्री लेकर आता हूँ। अब बता माँ, मामा को मैं कैसे कंत यानी पति कहूँ? कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने मामा को पति। मैं बहुत दुखियारी हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। एक बात उसने कही, सत्यभामा विचार करे, मौको मिले तो कई मारनो। हाँ, उनने कहा भाई क्यों रोवे, देख मेरी बात सुन, देवी चिंता मत कर कोई बात की रे, दुनिया में यादव कुल विस्तार रे, हरि का नंदन दिन सरगम दीप तारे, भानु कुमार मेरा अंग जात रे, महिमा मनोहर मदन कुमार की रे। तू दुखी मत बन, मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। बोले बता माँ क्या रास्ता, कि मामा मेरा क्या छोड़ दे पीछा। बोले देख इस भूमंडल पर यादव कुल के शानी का कोई कुल अभी है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े यादव कुल में राजा महाराजा है और उसमें कर्म योगी श्री कृष्ण है। कौन है? उनका नंदन, नंदन यानी बेटा, दिनकर यानी सूर्य, सूर्य की तरह चमकता हुआ मेरा अंगजात, उसका नाम है भानु कुमार। क्या नाम है? भानु यानी सूर्य, दिनकर यानी सूर्य, मार्तंड यानी सूर्य, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो मेरा लड़का है, उसकी शादी हमने 99 राजकुमारियों के साथ करने का निश्चिंत किया है। कितनी कन्या के साथ? और अगर तेरी इच्छा हो तो तेरा रूप, रंग, बोली, चाली सब देख के अगर तू हाँ भरती हो तो तेरे को मैं पटरानी पद से सम्मानित करूंगी। कौन से पद से? यानी 99 रानियों के ऊपर तुझे क्या बना दूंगी, हेड। उसने कहा माता जी सुनो, माता मंजूर करो तेरी सलाह रे, मेरी भी एक अर्जी अवधार रे, मैं तो भूचर कभी वंशु नहीं रे, करती हूँ तेरी कुल बहुमान रे, महिमा मनोहर मदन। देख माँ, मैं भूचर यानी जमीन वालों को तो मन से भी चाहती, पर महाराज आज का समय विचारू रे, पर आज मेरे पे आपत्ति है। अगर मैं तारी सलाह मानने तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। कई बोले अब सत्यभामा कितनी भोली देखना, और बोले भाई बोल थारी कई शर्त है। अब वो क्या शर्त बताती है समय के अनुसार पता लगेगा। ओम शांति। पचकाण के बाद 2 लोग इसका ध्यान करेंगे। आज का एकासन
आज एकाश नदी अठे कर दे, याद रख दे। एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, असनम बाणम खाइमन साइमम अनत्था भगणम सहस्य गानम हत्र वो से। आज का उपवास दिन का तिव्या रात का उगे सूर्य, दिन का तिव्या रात का चौव्यार, असनम बाणम गायमन साइमम अनत्था भगणम सहस्त्र गानम हत्र वो श्रे। आज का अंबिल उगे सूर्य आंबिलम पचका में नत्ता बेगणम सहस्य गानम हत्र करे वो श्रे। बिना आछलिया एक एकासना, मंजू जी मुत्ता एक एकासना, ममता बाटिया एक एकासना, अपूर्वा के पूर्वा समदड़िया 2 एकासना, प्रियांका सुखानी 3 एकासना, रियांश सुखानी 1 एकासना, कुल 450 एकासने के नाम आए। पूछी सुनम कंठस्थ करने वाले पद्माबाई तातेड़, रेखाबाई लोढ़ा, मोनिकाबाई भंडारी, तीनों का पूछी सुनम कंठस्थ हो गया। और आज हम संघ के आंगन में हर्ष कुमार जी मुणोत अच्छे समाज के कार्यकर्ता है, शायद चेतनपुरी वाला संघ दिखे हमारे अनुमान से, वो भी आए चेतनपुरी वाले। चैता भारवासम चिक्कवटी मैडियो संधि गल्ले पत्तो गई मणकरम। गुरुदेव की आज्ञा चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणंतो धमंगलम चता लघुतमा अरियंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहू लघुतमा केवली पणंतो धुलमा चता शरणो अरियंजिर शरणो सिद्धजिर शरणो साधुवर शरणो केवली परूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा, सुख करना, दुख करना, मंगल करना, और शरणा नहीं कोई, जय भो प्राणी आदर जन।